मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले। रात के 11 बजे के बाद का वक्त है। सुनो नौजवानों, ये आप रात के इस वक्त जो बैठ के नारे लगा रहे हैं, फर्श जमीन पर बैठकर, पत्थरों पे बैठ के हसनैन के नाना के इश्क में उछल के नारे बुलंद कर रहे हैं, ये रातों को जागना, यहाँ पे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे दोस्तों नारे बुलंद करना, रातों को इधर बैठना, ये महफिलें कराना, ये रातों रात अल्लाह रसूल के प्यार के नारे बुलंद करना, ये फजूल नहीं जाएंगे। माली चौराहा के जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल लोग, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, नबी के प्यार में यहाँ पर बैठकर नबी की बात सुनने वालों, मेरे दोस्तों तुम ऐसे इलाके में तुम आराम फरमा हो, तुम ऐसे इलाके में अपने घरों में रहते हो लोगों, जिस इलाके में एक अल्लाह का ऐसा बंदा, एक अल्लाह का ऐसा वली आराम फरमा है जो मोहताज तारुफ नहीं है। हमने हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाने के बाद जब सैयद सलार मसूद गाजी का नाम लेके पुकारा, बड़े प्यार से लोग कहते हैं हजरत जी वो बहराइच शरीफ, क्या बहराइच वाले बाबा, हिंदुस्तान नहीं। जब हम हिंदुस्तान से दूसरे मुल्कों की तरफ निकले, हमने दूसरे मुल्कों में कूच किया, दूसरे मुल्कों में जाने के बाद, कारी नासिर सही जुमले बता रहा हूं मैं, जब मैं दूसरे मुल्कों में पहुंचा, मैंने दूसरे मुल्कों में जाने के बाद सैयद सलार मसूद गाजी का जिक्र किया, मेरे दोस्तों जबान पे बहराइच के नारे बुलंद होने लगे। उस जिले में तुम आराम करते हो, उस अल्लाह के वली के करीब में रहते हो, इसलिए हम बुजुर्गों की महफिल सजाते हैं, इसलिए हम इमाम अहमद रजा के नारे लगाते हैं, इसलिए हम अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं। और सुन्नियों सीना चौड़ा करके कहो, हमारे अकीदे में गौसे आजम भी हैं, हमारे अकीदे में ख्वाजा गरीब नवाज भी है, हमारे अकीदे में सैयद सलार मसूद गाजी भी है, और हमारे अकीदे में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरे। अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में है, किसी और के में हो तो लाओ। और मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ माली चौराहा वालों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं जिस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर से मैं आता हूं, उस शहर में एक बुजुर्ग ऐसे आराम फरमा है, 750 साल। कारी नासिर साहब कितना जमाना, 750 साल का जमाना। हजरत ऐसे एक प्याला, थोड़ी देर के लिए प्याला समझ। सैयद सलार हुजूर सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जैसी अमरोहा में एंट्री हुई तो बाबा नसरुद्दीन पहले से आराम फरमाते, और शायद कुछ अहबाब गए हों और मौका मिले तो आओ। तो बाबा नसरुद्दीन को जब पता चला कि शरफुद्दीन नाम का शख्स आया, बड़े डंके बज रहे हैं। और हजरत आज पूरा वाकया बताऊं तो आपके पीर ने भेजा, तवज्जो है, मुल्क अरब से, वादी अरब से, तो उधर से जब आपके पीर ने भेजा तो निशानी बताई कि बेटा जाओ, चले जाओ दीन की खिदमत के लिए, और जहां तुम्हें आम, समझ रहे हैं ना, आम रहू की मछली, रहू तो समझ रहे हैं सब, रहू की मछली, आम जहां आपको खाने के लिए मिल जाए, समझ लेना वो आखिरी मकाम होगा, वो आखिरी मकाम होगा। हजरत अरब की वादियों से सफर करते 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 अमरोहा की सरजमीन पे तशरीफ लाए, और जैसी अमरोहा की वादी में आपकी एंट्री हुई तो एक बूढ़ी औरत, हजरत आज भी उसकी नस्ल है, एक बूढ़ी औरत अपने शोहर के लिए, पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग जानते हैं, अब तो नहीं, ट्रैक्टरों का जमाना है, उस जमाने में लोग हल होते थे और हल से खेत की जुताई करते थे। तो वो औरत, बूढ़ी औरत अपने शोहर के लिए खेत पे रोटी लेके जा रही थी, यानी खाना लेके जा रही थी। मैं देहाती जबान में आपको समझाने लगा हूँ। जैसी हजरत इधर से थके हारे सफर करते करते इधर पहुंचे तो कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। तो पहले की औरतें भी बहुत रहम दिल होती थी, आज तो बड़ा अजीब जमाना हो गया ना हजरत, हाँ बड़ा डेंजर दौर है, आज तो मॉडर्न जमाना, मॉडर्न, हाँ मैं सही कहने लगा हूँ, आज तो मॉडर्न हो गया है ना, हमारी बेटियां मॉडर्न हो रही हैं, उधर चली जा रही हैं, बाप को एहसास ही नहीं, ख्याल ही नहीं।
हदीस सही है, सुने 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले सैयद साहब की बात। कहते अम्मा जी मुझे भूख लगी है। बोले बेटा खाना खाओ। कारी नासिर साहब जैसे ही रोटी को खोला, खाने को खोला, तो देखा कि उसमें तरोताज़ा आम है, और जब जिसमें सब्जी थी उसे खोला तो उसमें रहू की मछली है। बोल दो, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं ये बताने लगा हूं कि निगाहे वलायत वादी अरब से अमरोहा को देख लिया। तवज्जो है, ये है अल्लाह के वलियों की निगाह। कहा था जहां ये मिल जाए आखिरी मकाम होगा। आपने थोड़ा सा खाया, दुआ फरमाई, हाथ उठाया, अल्लाह तेरी नस्लों को आबाद रखे। ये दुआ की और हजरत आगे चले। आराम फरमा है अमरोहा में 2 दिन 10 दिन 20 दिन चर्चा हो गया। बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि तआला पहले से आराम फरमा थे। तो अपने एक मुरीद को, बाबू इधर देखे, अपने एक मुरीद से कहा जाओ बेटा ये पानी का प्याला भरा है और जाके ना शरफुद्दीन को दे दो। इशारा देखें, ये कल हो जाएंगी बातें, आज हमारी सुन लो। ये बातें नहीं मिलेंगी, हम चले जाएंगे। हाँ, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। सुने, बड़े कीमती बात बताने लगा हूं। बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि तआला ने अपने मुरीद को भेजा प्याला। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। ऐसे गुलाब का फूल तोड़ा, कारी साहब ऐसे डाल दिया पानी के ऊपर। बोले जा अपने पीर को जाके दे। बात समझ में नहीं आई मुरीद की। ये वापस लेके आया, बाबा नसरुद्दीन ने देखा रे गुलाब का फूल पानी के ऊपर। पानी उंगली से कुछ तहरीर फरमाई, उंगली से प्याले में कुछ लिख दिया। बोले जा जाके दे दे। वापसी चले गए। सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत को मुस्कुराते, आपके लबों पे मुस्कुराहट। आपने फरमाया लाओ। प्याला लिया और फिर उंगली से पानी में कुछ तहरीर फरमा दिया। बोले जाओ अपने पीर को जाके दे दे। पीर ने देखा जलाल आ गया। बोले लाओ, फिर पानी पे कुछ पानी पे लिख दिया। मैं आपको बताने लगा हूं निगाहे वलायत क्या है। निगाहे वलायत, पानी वाली तहरीर को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो पानी पे लिखे हुए को अपनी निगाहों से पढ़ लेते। दे दिया। बाबा नसरुद्दीन ने जब लिखा, बाबा सैयद शरफुद्दीन की बारगाह में जाके जैसे दिया, कदमों में गिर गया मुरीद। बोले हुजूर बात समझ में नहीं आती, आप उधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, वो इधर भेज देते हैं, मैं आने पाऊं बात समझ में नहीं आई। कहा बेटा जब तुम्हारे पीर ने कहा था प्याला लेके चले जाओ, तो तुम्हारे पीर का इशारा ये था कि अमरोहा में इतने अल्लाह के वली आराम फरमा है, आप और कहीं जाकर दीन की खिदमत करो। तो हमने गुलाब का फूल इसलिए डाला था, सब ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। बोले हुजूर फिर? बोले तुम्हारे पीर ने फिर पानी पे तहरीर फरमाया, हजरत अगर नहीं जाओगे ना तो तुम्हारी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे। तवज्जो से जुमला नोट करें। तो बोले हुजूर फिर? बोले हमने भी लिख दिया, अगर हमारी पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो तुम्हारी पे गधे और घोड़े रहेंगे। हाँ, यही है। बोले गधे और घोड़े रहेंगे। बोले अच्छा, तो फिर तुम्हारे पीर ने क्या लिखा? बोले जी अगर हमारे पे गधे और घोड़े रहेंगे तो कयामत आ जाएगी, कभी गंदगी नहीं करेंगे। हुजूर सैयद शरफुद्दीन ने कहा अगर तुम्हारी पे गधे और घोड़े कभी गंदगी नहीं करेंगे तो सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज भी अमरोहा में एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों बुजुर्ग आराम फरमा है। एक के मजार पे गधे और घोड़े मिलेंगे, एक के मजार पे सांप और बिच्छू रहेंगे। मैं आपको लाना कहां चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे अकीदे में है ये। तवज्जो है, ये अपना अकीदा हक होने की दलील है। हमारे यहाँ सैयद शरफुद्दीन के दरबार में जाइए आप, चैलेंज है मेरा, सांप उठाइए, बिच्छू उठाइए, कारी नासिर हाथ पे रखिए, काटेगा नहीं। हमने कहा जो मज़ारों को नहीं मानते तुम अपने यहाँ मच्छर रुकवा के दिखा दो।
सिर्फ मच्छर को रुकवा दो। अगर मच्छर तुम्हारा कहना मान ले, हम अपने अपने अकीदे को छोड़ देंगे, तुम्हारे अकीदे में आ चैलेंज है मेरा। और मैंने अल्लाह का फजल है 2-2 लाख के मजमे में चैलेंज किया है, मच्छर पे कंट्रोल कर लो। अगर तुम्हारा कोई बुजुर्ग ऐसा हो जो मच्छर पे कंट्रोल कर ले, हम तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ तो सांपों पे कंट्रोल है, बिच्छुओं पे कंट्रोल है, तो फिर छोड़ दो ना, लात मारो, हमारे साथ आ जाओ। बेचैन तो नहीं हो आप लोग? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर। अच्छा, कुछ के पेटों में दर्द है, नबी को नूर मानने से इनकार करते हैं, वो तो हमारे जैसे हैं। बड़ी दलील देने लगा हूं। आज साइंस का जमाना है, और साइंस की तो मानेगा ना, ये दौर है साइंस का। कौन जानता था आज से भाई 100 साल पहले कोई जानता था कि 1000 या 500 इंसानों को लेकर और उनका सामान लेकर फजाओं में फ्लाइट उड़ने लगेगी? कोई यकीन करेगा? मानता नहीं था। मगर साइंस का दौर है, अब देख रहा है तो मान रहा है। मैंने कहा साइंस का दौर है, सुन। साइंस कहती इंसान का वजूद 4 चीजों से। कैसे? जल्दी बोले, कितनी चीजों से? नौजवान बच्चों तुम बोलो, कितनी चीजों से? 4 से। मैं भी यही कहता हूं, आप भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? 4 चीजें। जहन बिल्कुल करीब रखें, जहन करीब रखें। 4 चीजों से मेरा आपका वजूद, मेरा आपका वजूद 4 चीजों से। आग, पानी, मिट्टी, हवा। हवा का तो कोरोना में पता चला था ना? हाँ, हवा का तो चल गया था। उस वक्त में दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो ना यार, हवा कम और दवा कम। और जिसे कारी नासिर इसका उल्टा, दवा ज्यादा, हवा कम। सीधी बात करने लगा हूं मैं। मगर इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। पॉइंट। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी। मैंने कहा अकल के अंधे, फिर तेरे जैसा कैसे? भाई सीधी बात है, सीधे सीधे जुमले हैं ना। हमने कहा तेरे जैसा कैसे? तू तो आग से बना, पानी से बना, मिट्टी से बना, हवा से बना। जाने कायनात ने फरमाया, आमना के चांद ने फरमाया, आग भी ना थी, पानी भी ना था, मिट्टी भी ना थी, हवा भी ना थी। उससे पहले आमना के चांद का नूर था। मेरे आका ने फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को। अब चले उस नूर की तरफ। अब उस नूर की तरफ चलते हैं। अल्लामा अब्दुल अक़ल से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे।